चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आज बना रहे हैं अरबियों के पत्तों का सालन। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी, आसान तरीके से मुकम्मल रेसिपी देखने के लिए हमारे साथ रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, रूबीज़ किचन में आप सबका वेलकम है। आज हम बनाने जा रहे हैं अरबियों के पत्तों का मज़ेदार सालन। किस तरीके से ये बनाया है हमने, मुकम्मल रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने ले लिए हैं 6 से 7 अदद अरबियों के पत्ते और इनको वॉश करके ड्राई कर लिया। व्यूअर्स, मैं बताऊंगी आपको कि मैं इनकी किस तरीके से कटिंग करती हूँ। दरमियान में जो इसके ये मोटे वाली चीज़ है हमने ये निकाल देनी है। इससे ये फोल्ड करने में बहुत आसानी रहेगी, इसी वजह से हम कटिंग कर देते हैं। जो छोटे पत्ते होते हैं उनमें ये इतनी मोटी नहीं होती, तो ये साइज़ में ज़्यादा बड़े हैं, तो बड़े पत्तों में ये लाजमी होती है। तो इसको हम कटिंग करके निकाल देते हैं ताकि हमारे पत्ते बहुत अच्छे से फोल्ड हो जाएं। तो चलिए भी हम भी स्टार्ट करते हैं इसकी कटिंग करना। ये देखें, दोनों साइड से हम कटिंग करके इसको दरमियान में से निकाल देंगे। तरीका आप देख लीजिए। तमाम पत्तों की हम इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। हमने लिया है आधा किलो बेसन। बेसन में जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने वाली हूँ वो मैं आपको शो करवा देती हूँ। 2 प्याज शामिल करेंगे हम इसमें। शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून ज़ीरे का, हाफ़ टी स्पून इसमें हम धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून नमक का, हाफ़ टी स्पून हल्दी और हाफ़ टी स्पून ही अमचूर पाउडर इसमें यूज़ करेंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें गरम मसाला शामिल करेंगे। कटी हुई हरी मिर्चें 5 से 6 अदद और चॉप किया हुआ लहसुन, अदरक और हरा धनिया शामिल करेंगे। व्यूअर्स, जो पकौड़ों में सामान इस्तेमाल करते हैं तकरीबन वही इंग्रेडिएंट्स हैं। शामिल कर देंगे प्याज और बाकी के तमाम इंग्रेडिएंट्स जो मैंने अभी आपको शो कराए हैं। मिर्च मसाला आपने अगर स्पाइसी खाना है अपनी मर्ज़ी से थोड़ा बहुत तेज़ आप कर सकते हो। अच्छी तरह मिक्स करेंगे बेसन को और पानी शामिल करके जिस तरह का हम पकोड़ों का मिक्सचर रखते हैं बस उतना ही गाढ़ा हम इसको रख लेंगे। बहुत पतला भी नहीं करना कि ये पत्तों के ऊपर से उतर के जाए। ये देखिए व्यूअर्स, और हमें चाहिए एक पतीली जिसमें हम पानी डाल लेंगे और हमें साथ में सुराखों वाली छलनी चाहिए जिससे हम अक्सर चीज़ों को कवर करते हैं। मेरे पास एक ये वाली है, इसका ये दरमियान में से टूटा हुआ है तो कोई बात नहीं, इसके ऊपर ज़्यादा अच्छे बनते हैं। अगर आपके पास कोई और भी छलनी है, कोई स्टीमर है, आप स्टीमर भी यूज़ कर सकते हो। इसमें स्टीमर्स में बहुत बेस्ट बनेंगे। तो चलिए भी स्टार्ट करते हैं। हम पत्ते को उल्टी वाली साइड पे हम इसके लगाना स्टार्ट करेंगे। ये उल्टी साइड पे हम बेसन लगा रहे हैं। फिर बस हाथ से अच्छी तरह लगता है तो आप हाथ से लगा लीजिएगा। चम्मच से लगाना चाहें तो आप चम्मच से भी लगा सकते हो। ऊपर से दूसरा पत्ता रख देंगे। अब उस पत्ते के ऊपर भी हम यही वाला मिक्सचर अच्छे से फैला देंगे। बिल्कुल बारीक सी लेयर हमने लगानी है क्योंकि हमने अभी ये फोल्ड भी करना है। इसका हमने रोल बनाना है। फोल्ड करके ना, ये देखिए कंप्लीट हो गया, इसका लग चुका है। अब हम रोल बनाएंगे। दोनों साइडों से अच्छे से फोल्ड करते जाएंगे ताकि हमारा मिक्सचर बिल्कुल बाहर ना निकले। ये देखिए व्यूअर्स, हमारा एक रोल हो गया है रेडी। साइड से थोड़ा सा फोल्ड कर देंगे दोनों साइड से ताकि बेसन बाहर ना निकले। चलिए दूसरा स्टार्ट कर लेते हैं। ऐसे ही बेसन लगाएंगे और ऊपर से दूसरा इसके पत्ता रख देंगे। इसके ऊपर भी बेसन लगाएंगे और इसको भी हम जैसे हमने पहले वाला फोल्ड किया था वैसे ही फोल्ड कर देंगे। ये देखिए व्यूअर्स, इस तरीके से बहुत मज़े के बनते हैं। हमारे घर में तो ये इसी तरीके से बनाए जाते हैं। आप किस तरीके से बनाते हो? ये देखिए व्यूअर्स, मैंने तमाम पत्तों को इसी तरीके से फोल्ड कर लिया है और मैं इनको कवर कर दूंगी। अब हम तकरीबन 1.5 से 2 घंटे इनको स्टीम पे पकाएंगे। नीचे पानी है और छलनी के ऊपर हमने ये रोल रख दिए बना के।
2 घंटे के बाद हम चेक करेंगे। ये देखिए व्यूअर्स कितना प्यारा कलर आया है और ये अंदर तक अच्छे से पक चुके हैं। इस टाइम पे हम इनको ठंडा होने देंगे और ठंडा करके हम किसी भी इनको डिश में शिफ्ट कर देंगे। ठंडा करने के बाद व्यूअर्स हमने इनकी कटिंग करनी है। गरम गरम आपने इनको ना इसके ऊपर से उतारना है ना कटिंग करनी है। ये देखिए व्यूअर्स हमने शिफ्ट कर लिया है एक डिश में और ये ठंडे हो चुके हैं। अब मैं दिखाती हूँ आपको कि हम कटिंग कैसे करते हैं, इसकी कितने साइज़ की कटिंग की जाती है। ये देखिए हम तमाम की ऐसे ही कटिंग कर लेंगे। व्यूअर्स अगला मरहला इनको फ्राई करने का है। ये देखिए कटिंग हो चुकी है। एक कढ़ाई में ऑयल डालेंगे। ऑयल को हल्का सा गर्म करके और हम इनको फ्राई कर लेंगे। इनको हमने बस लाइट गोल्डन कलर इनका करना है। लाइट गोल्डन हो जाए तो फिर हम इन्हें निकाल लेंगे। ये देखिए भी बस कितना प्यारा कलर आ चुका है। इस तरह किसी भी स्ट्रेनर में रखते जाएंगे ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल हो वो निकलता जाए। तमाम हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे। कलर बस इनका हमने लाइट गोल्डन रखना है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना। ये देखिए व्यूअर्स माशाल्लाह बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। इनमें से व्यूअर्स हाफ़ का मैं सालन बनाऊंगी और हाफ़ को हम ऐसे ही सर्व करेंगे। ये देखिए तमाम फ्राई हो जाए फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये माशाल्लाह से ये देखिए फ्राई। व्यूअर्स ये ऑयल ज़ाया नहीं करना, इसी को हम छान के इसमें हम मिसाला तैयार करेंगे सालन का। ये हाफ़ हमने निकाली है और हम चटनी के साथ सर्व करेंगे इनको, और जो हाफ़ बचे हैं उनका मैं सालन बना लूँगी। सालन की ग्रेवी के लिए मुझे जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए उनमें टमाटर, प्याज, हरी मिर्ची, लहसुन, अदरक। मैं इन तमाम की कटिंग कर लूँ फिर मैं इसकी ग्रेवी तैयार करूँगी। हमने एक कढ़ाई में 2 प्याज कटिंग करके डाल दिए और मैं वही वाला ऑयल जिसमें हमने ये फ्राई किए थे वो मैंने छान लिया है। वही ऑयल मैंने इसमें शामिल किया है ग्रेवी बनाने के लिए। प्याज को बहुत ज़्यादा हमने ब्राउन नहीं करना, बिल्कुल हल्के हल्के ब्राउन होने लगे। इस टाइम पे लहसुन अदरक की पेस्ट शामिल कर देंगे। लहसुन अदरक की पेस्ट को जस्ट 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। फिर शामिल कर देंगे छिलका रिमूव किए हुए ये टमाटर शामिल कर देंगे इसमें, और भी बस तकरीबन हम 2-3 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि हमारे टमाटर अच्छे से गल जाए। ये देखिए व्यूअर्स माशाल्लाह काफ़ी हद तक गल चुके हैं। बाकी को हम चम्मच की मदद से तोड़ देंगे, अच्छे से मैश कर लेंगे इनको ताकि हमारा मिसाला बहुत अच्छा तैयार हो जाए। मिसाले की बहुत अच्छी भुनाई करनी है हमने। 5 से 10 मिनट तक तकरीबन भूनेंगे हम। और इस टाइम पे अब हम तमाम मिसाले इसमें शामिल कर देंगे। कुटी लाल मिर्च शामिल की है 1 चम्मच और हाफ़ चम्मच नमक का शामिल किया है, धनिया पाउडर शामिल किया है और हाफ़ चम्मच ही हल्दी का शामिल कर दिया है। और मज़ीद इसकी हम भुनाई करेंगे अभी 5 मिनट। शामिल कर देंगे हाफ़ कप दही का। 2 मिनट तक मज़ीद भुनाई करेंगे, दही का पानी ड्राई हो जाए। और अब शामिल कर देंगे इसमें 1 गिलास पानी का। कवर कर देंगे। हाफ पानी जब इसमें रह जाए तो इसमें शामिल कर देंगे हम फ्राई किए हुए अरबियों के पत्ते। शामिल करेंगे हम इसमें 3 से 4 हरी मिर्चें बारीक कटिंग करके। हरी मिर्ची हमने शामिल कर दी हैं और इस टाइम पे हम कवर करके 10 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। व्यूअर्स फ्लेम बिल्कुल लाइट रखिएगा इस टाइम पे, क्योंकि लाइट फ्लेम पे ही इसका ये पानी ड्राई होना चाहिए। इस तरीके से ये जो हमने इसमें अरबियों के पत्ते फ्राई करके डालेंगे ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे और बहुत ही मज़े के तैयार होते हैं इस तरीके से। फिर ड्राई हो जाए पानी फिर हम डिश आउट करते हैं। मैं दिखाती हूँ फाइनल लुक आपको इसकी। आपको इंशाल्लाह ये बहुत ही पसंद आएंगे। ये देखिए व्यूअर्स फाइनल लुक। माशाल्लाह हमारे अरबियों के पत्ते हो गए हैं रेडी बिल्कुल। तो चलिए डिश आउट कर लेते हैं। ये देखिए फाइनल लुक। माशाल्लाह बहुत प्यारा कलर आया है,
बिल्कुल ड्राई हो गए हैं, बिल्कुल जैसे मछली का सालन होता है, ये बिल्कुल वैसे लग रहे हैं। ये देखिए वीवर्स, अब लास्ट में हम हरा धनिया ऊपर से स्प्रेड कर देंगे और पिसा हुआ गरम मसाला। हमारी आज की मज़ेदार रेसिपी हो गई है तैयार। अब हम इसको सर्व करेंगे गरम गरम चपातियों के या फिर नान के साथ। तो वीवर्स, कैसी लगी आपको हमारे आज की अरबियों के पत्तों की ये रेसिपी, मुझे ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं किसी न्यू रेसिपी के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।